हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे। चलिए आज हमारी जो मैथमेटिक्स की वर्कशीट है उसको देखते हैं, उसमें हमें क्या करना है। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट कक्षा 4 के लिए। चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें चित्र पहेली दी गई है, यानी कि जैसे जो पीछे की वर्कशीट थी उनमें दिया गया था वैसे ही हमें इसमें भी करना है। यानी कि दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो यानी कि ये वाले चित्र में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 5 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, मतलब अपनी कॉपी में लिखिए या अपने टीचर को बताइए। ठीक है, तो चित्र 1 ये है, चित्र 2 ये है। इन दोनों में क्या क्या चित्र 2 में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं वो हमें ढूंढकर बतानी है। अब आगे देखते हैं दादाजी और दादी जी की सालगिरह। अमित, अंकिता और उनके चचेरे भाई बहन ने अपने दादाजी और दादी जी की 50वीं सालगिरह पर उनको कुछ आवश्यक वस्तुएं भेंट करने की सोची। इसके लिए एक सूची तैयार की गई जिसमें दादाजी के लिए ऐनक और चप्पलें तथा दादी जी के लिए साड़ी और शॉल को शामिल किया गया। उनको उपहार देने के लिए सभी ने अपनी गुल्लक से रुपये इकट्ठे किए। आइए पता करें कि किसके पास कितने रुपए हैं। तो देखिए, ये अमित है, ये अंकिता है, ये केशव है, ये वंदना है। ये 4 लोग हैं। इन्होंने अपने अपने गुल्लक से पैसे निकाले और पता करें इनके गुल्लक में कितने पैसे थे। तो गुल्लक में ये रुपये हैं, यानी कि ये जो यहाँ पर दे रखे हैं ये गुल्लक में इनके रुपये हैं, और इनको जोड़ना है यहाँ पर। यहाँ इनको जोड़ना है, यहाँ पर इनको जोड़ना है। यहाँ कुल रुपये कितने हैं एक व्यक्ति के, वो यहाँ पर लिखने हैं, जैसा कि हमें अमित का करके बताया गया है। देखिए, अमित के पास 100 रुपये का एक नोट था और 10 रुपये का एक नोट था और 1 रुपये का एक सिक्का था, यानी कि 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपया। 100 और 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो 110 हो जाते हैं, और 1 रुपया और जोड़ेंगे तो 111 हो जाएंगे। ऐसे ही अब अंकिता के गुल्लक में देखेंगे कि अंकिता के पास ये रुपये हैं, ये कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले 50 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 10 रुपये और फिर 10 रुपये। तो इनको टोटल पहले यहाँ लिखना है इनको कि 50 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 10 रुपये और फिर 10 रुपये। फिर उनका टोटल कितना होगा वो यहाँ पर लिखकर हमें दिखाना है। ऐसे ही अब आगे केशव और वंदना दोनों का हमें इनमें लिखकर दिखाना है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दादाजी की नई ऐनक का मूल्य 150 रुपये है। मतलब जो दादाजी हैं उनके चश्मे का मूल्य जो है 150 रुपये है। तो किस गुल्लक के रुपयों से दादाजी की ऐनक खरीदी जा सकती है। तो हमें देखना होगा कि इनमें 150 रुपये से ज़्यादा या 150 रुपये किसके गुल्लक में है। यह गुल्लक अंकिता का हो सकता है, केशव का हो सकता है, वंदना का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो हमें ये पता करना है कि 150 से ज़्यादा रुपये किस गुल्लक में है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कम रुपये की किस बच्चे की गुल्लक में मिले। तो हमें ये पता ही चल जाएगा जब हम इनको कुल रुपये जोड़ेंगे तो सबसे कम किस बच्चे के गुल्लक में रुपये हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमारी आज की थी। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें और कोविड-19 यानी कि कोरोना के काल में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क ज़रूर पहनें। धन्यवाद।